हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आइए हम लोग अब समझते हैं कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि चैप्टर का नाम ही हमारा क्या है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, गुणनखंड, एंड मल्टीपल्स को हिंदी में गुणज बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब समझेंगे कि हम फैक्टर्स क्या होते हैं एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फैक्टर्स को समझेंगे कि फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम फैक्टर समझेंगे कि फैक्टर क्या होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का डिफिनीशन क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। यही सेकेंड लैंग्वेज में बोले तो हम कह सकते हैं उसको कि फैक्टर्स आर द नंबर दैट डिवाइड्स ए गिवन नंबर एग्जैक्टली। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, हम फैक्टर का डिफिनीशन देखेंगे। तो फैक्टर का डिफिनीशन क्या होता है फैक्टर्स का, देखिए क्या होता है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर is an exact divisor of that number। क्लियर है फ्रेंड्स, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। इसी को सेकेंड लैंग्वेज हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स, कि फैक्टर्स आर द नंबर्स which divides the given number exactly। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी फैक्टर्स आर द नंबर्स विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। यानी कि जो हमारे फैक्टर्स होते हैं फ्रेंड्स, वो दिए गए गिवन नंबर को क्या करते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 15 है। ठीक है, अब 15 के हम फैक्टर लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए 15 का फैक्टर मान लीजिए हम 3 इंटू 5 लिख दिए। अब आपसे पूछें कि इसके और कोई फैक्टर हो सकता है क्या, बताइए आप लोग कि 3 इंटू 5 भी तो 15 होगा। यानी कि जो इसका फैक्टर होगा 15 का फैक्टर 3 एंड 5 हम लिखे, तो देखिए इसमें 3 क्या कर रहा है, 15 को 5 टाइम में डिवाइड कर दे रहा है। देखिए 3 5 जा 15 एग्जैक्ट डिवाइड कर रहा है। अब 5 से इसमें डिवाइड करके देखिए, तो 5 3 जा 15, यानी कि 5 जो फैक्टर है ये इसको कितनी बार में डिवाइड कर रहा है, 3 बार में एग्जैक्ट डिवाइड कर दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर 3 एंड 5 क्या है, 15 के फैक्टर हैं, क्योंकि 3 एंड 5 15 को क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट डिवाइड करते हैं, जैसा कि हमारा डिफिनीशन में दिया गया है। ठीक है ना, जैसा कि डिफिनीशन में बताए हैं। यानी कि 3 एंड 5 क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब हम आपसे पूछें कि क्या 15 के 3 एंड 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर हो सकते हैं क्या, तो आप क्या जवाब देंगे, कहेंगे यस सर। क्या हो सकते हैं, 1 एंड 15। देखिए दो फैक्टर हमने और लिख दिया, 1 एंड 15। अब इसमें देखिए 1 एंड 15 जो हमारा है, ठीक है, 1 से ये कटे जाएगा एग्जैक्टली। 1 से देखिए इसमें कितनी बार में डिवाइड जाएगा, 1 से एग्जैक्टली ये 15 बार में कटेगा, तो 1 5 जा 15, समझ में आ रहा है ना। अब 15 से कितनी बार में ये कटेगा, तो 15 से ये 1 बार में कटेगा, 15 1 जा 15। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि 1 एंड 15 भी क्या है, 15 1 एंड 15 भी क्या है, 15 के डिवाइजर है, क्योंकि ये दोनों ये सभी नंबर, ये जो हमने 3 5 1 एंड 15 लिखा है, ये सभी क्या कर रहे हैं, 15 को डिवाइड कर रहे हैं, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। एग्जैक्टली डिवाइड से हमारा ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए हम 3 को ले रहे हैं, ठीक है, तो 3 तो हमारा डिवाइजर है। अब देखिए 15 को क्या करेगा, 3 5 जा 15, यानी कि एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि हमारा रिमाइंडर 0 आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। यही हुआ एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब यही, यानी कि जब ये डिवाइजर इसको डिवाइड करे तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। क्लियर है, तो ये सभी नंबर क्या होंगे, 15 के फैक्टर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 15 के फैक्टर कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास 10 है, ठीक है, एक नंबर है 10। अब 10 ले लेते हैं। अब 10 के फैक्टर लिखिए आप, तो आप कहेंगे 2 भी हो जाएगा एंड 5 भी। 5 2 जा 10 होता है, तो 2 से इसको डिवाइड करके देखिए आप, तो 2 5 जा 10 एंड 5 2 जा
10, यानी कि 5 से 2 बार में इसमें डिवाइड जा रहा है एंड 2 से कितनी बार में 5 बार में डिवाइड जा रहा है। तो फ्रेंड्स अब बताइए क्या 2 एंड 5 के अलावा कोई और भी इसके फैक्टर हो सकते हैं क्या? तो आप एकदम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 1 एंड 10 भी क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि 1 से इसमें 10 बार में डिवाइड जाएगा, 1 से इसमें 10 बार में डिवाइड जाएगा 10 में, और 10 से इसमें 1 बार में डिवाइड जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम अब देखिए इन दोनों एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझ सकते हैं। इसको एग्जाम्पल 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल में कुछ कॉमन दिख रहा है। देखिए सभी नंबर इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो ये सभी इसके डिवाइडर हुए हैं, डिवाइडर जो होंगे तो ये सभी क्या होंगे, इसके फैक्टर भी कहलाएंगे। ठीक है ना, यानी कि 10 की ये सभी क्या है, फैक्टर हैं। वैसे ही 15 की ये सभी क्या है, फैक्टर्स है। अब देखिए इसमें भी 1 आया है, इसमें भी 1 आया है, इसमें भी 15 है, इसमें भी 10 है। तो देखिए ये 15 जो है, इसमें 15 का हम फाइंड कर रहे थे तो 15 मिल गया हमको। अब देखिए इस 10 का हमको फैक्टर फाइंड करना था, 10 भी मिला। यहाँ से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि 1 सब में आ रहा है। क्या एक और नंबर ले लेते हैं, आप ले लीजिए, मान लीजिए हम 25 लेते हैं। क्लियर है, तो 25 को हम 5 × 5 लिख सकते हैं। बताइए, तो ये देखिए 5 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, 5 5 जा 25, फिर इस 5 से 5 5 जा 25। क्लियर है, यानी कि ये 5 दोनों क्या कर रहे हैं, इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहे हैं। तो ये दोनों फैक्टर होंगे कि नहीं, 25 के होंगे। अब इसका और फैक्टर हम लिख सकते हैं क्या, 1 एंड 25। देखिए 1 से इसमें 25 में 1 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। 25 बार में ये कटेगा। क्लियर है, और वही 25 से अगर इसमें डिवाइड करें देन ये 1 बार में कटेगा। कितनी बार में, 1 बार में कटेगा। तो हम इसमें भी देख रहे हैं कि 1 सेम आया है, सब में 1 1 फैक्टर आ रहा है। ठीक है, एंड जिस नंबर का हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो सेम नंबर भी आ रहा है। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है, उसको हम नोट में लिखेंगे फ्रेंड्स। नोट में लिखेंगे कि 1 क्या, कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। देखिए इस नंबर में भी फैक्टर है, इस नंबर में भी फैक्टर है, इस नंबर में भी फैक्टर, यानी कि सभी नंबर में फैक्टर है। क्लियर है, यहाँ से हमारा कंक्लूजन निकल के क्या आता है कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि 1 जो हमारा है वो एवरी नंबर का फैक्टर होता है। क्या, सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। एंड देखिए 15 का हम फाइंड कर रहे थे, 15 मिला, यानी कि 10 का फाइंड कर रहे थे, 10 मिला। ठीक है ना, और फिर 25 का फैक्टर फाइंड कर रहे थे, 25 मिला। यानी कि जो नंबर, जिस नंबर का हम फैक्टर फाइंड कर रहे हैं वो स्वयं खुद ही क्या है, अपना ही फैक्टर है। यानी कि जिस नंबर को हमको फैक्टर चाहिए वो खुद का ही फैक्टर है। यानी कि यहाँ से हम एक और कंक्लूजन लिख सकते हैं कि एवरी number is a factor of itself। यानी कि यहाँ से हम किसको क्या पढ़ेंगे कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 जो हमारा है वो सभी नंबर का फैक्टर है। ठीक है ना, 15 का भी फैक्टर है, 10 का भी फैक्टर है, 25 का भी फैक्टर है। तो 1 हमारा एवरी नंबर का फैक्टर होता है एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जो, और सभी नंबर खुद के भी फैक्टर होते हैं। यानी कि 15 का फैक्टर खुद 15 होगा, 10 का फैक्टर खुद 10 भी होगा, 25 का फैक्टर खुद 25 होगा। इस प्रकार से ये हमारा एक कंक्लूजन निकल के आता है कि 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। क्लियर है फ्रेंड्स, ये आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब नोट नंबर हम सेकेंड समझेंगे कि क्या होता है। क्या नोट हमारा सेकेंड हो जाएगा कि एवरी नंबर, क्या, एवरी नंबर हैज मिनिमम 2 factors, minimum 2 factors other than 1। देखिए फ्रेंड्स, इसमें हमने लिखा है कि एवरी नंबर हैज मिनिमम 2 फैक्टर्स अदर देन 1। यानी कि जितने भी नंबर होते हैं उनके पास मिनिमम 2 फैक्टर्स जरूर होंगे, एक को छोड़ के, यानी कि 1 को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स के पास मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं। अब मिनिमम 2 फैक्टर्स सभी नंबर के पास होते हैं तो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, कौन फैक्टर होते हैं। देखिए मान लीजिए हमारा 15 ही लिख रहे थे, तो इसके पास मिनिमम 2 फैक्टर जरूर होंगे। कौन, एक तो 1 होगा ही, हमको पता ही है, एंड 15 तो होगा ही। यानी कि 1
1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मिनिमम 2 फैक्टर्स होंगे कौन कौन से, एक तो 1 हो जाएगा और एक द नंबर इटसेल्फ, यानी कि ये दोनों तो होंगे ही जरूर। मान लीजिए हम 2 ले लेते हैं, 2 देखिए हमारा 2 है। अब 2 का फैक्टर क्या होगा, एक तो 1 हो जाएगा एक 2 हो जाएगा, यानी कि एक 1 हो जाएगा एक द नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा भी 2 का कोई फैक्टर होगा क्या, नहीं होगा। इसके अलावा 2 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। क्लियर है। वैसे आप 3 को ले लीजिए तो 3 का 1 तो होगा ही फैक्टर, एंड 3 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ से क्या आप लोग देख रहे हैं कि एवरी नंबर के कम से कम 2 फैक्टर होते हैं, अधिक से अधिक। मान लीजिए 4 हमारा आ गया तो 4 का देखिए एक 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा एंड 4 भी हो जाएगा, यानी कि 1 भी हो गया एंड द नंबर इटसेल्फ भी हो गया, ये 2 भी आ गया। देखिए 2 इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 2 2 जा 4, यानी कि 2 जो है 4 को 2 टाइम में क्या कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। सो हम कह सकते हैं कि 2 क्या है, 4 का एक फैक्टर है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो मिनिमम 2 फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के, और ज्यादा से ज्यादा जितने हो सकते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। क्लियर है। अब देखिए 1 हमने कहा कि अदर देन 1, 1 को छोड़ के, क्या 1 को छोड़ के बाकी सभी नंबर के मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं या उससे अधिक भी हो सकते हैं। हमने 1 को क्यों छोड़ दिया, देखिए 1 का फैक्टर लिखिए आप लोग। 1 का फैक्टर क्या होगा, 1, एक तो 1 हो जाएगा एक द नंबर इटसेल्फ यानी कि 1। अब देखिए फ्रेंड्स दोनों फैक्टर सेम है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1, यानी कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर हमको दिख। देखिए किसी भी नंबर का हम जब फैक्टर लिख रहे हैं तो ये डिफरेंट है सब। देखिए ये 1 है तो ये 15 है, ये 1 है तो 2 है, 1 है तो 3 है, 1 2 4 है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। यानी कि हम इसको काउंट कब करते हैं, इसके 3 फैक्टर हैं, 4 के 3 फैक्टर है, काउंट कब कर रहे हैं, जब ये सब अलग अलग हैं आपस में। क्लियर है। ये 1 है, ये 2 है, ये 4 है। अब देखिए जब हम 1 का फैक्टर लिख रहे हैं तो इसमें देख रहे हैं कि 1 × 1 है, दोनों सेम चीज है, तो इसको हम अलग फैक्टर नहीं बताएंगे, केवल इसको हम एक ही मानेंगे। ठीक है ना। यानी कि अदर देन 1, यानी कि 1 के पास कितने फैक्टर होते हैं, सिर्फ 1 फैक्टर होता है। क्लियर है ना। 1 का कितना फैक्टर होता है, ओनली 1 फैक्टर होता है। तो हम यहाँ पर नोट में लिख सकते हैं, नोट 3 में हम कर सकते हैं क्या कि 1 इज द ओनली नंबर which has only one factor। क्लियर है। 1 is the only one number which has only one factor, यानी कि 1 ही वो नंबर है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। बाकी सभी नंबर्स के पास मिनिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड करता है कि नंबर कितना बड़ा है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो आप लोग को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हमने इसको किया। क्लियर है। नोट नंबर 4 देखिए, एक और नोट देखिए इसी में। नोट हमारा 4 क्या हो सकता है, देखिए फ्रेंड्स। अब देखिए 15 के हमारे ये फैक्टर हो गए। ठीक है ना। मान लीजिए हम इसके फैक्टर में और क्या लिख सकते हैं, 3 एंड 5 भी लिख सकते हैं, इसके फैक्टर है ना, हमने लिख दिया। ठीक है ना। तो फैक्टर्स, फर्स्ट लेटर कैपिटल, फैक्टर्स कैन बी लेस और इक्वल टू दी नंबर, यानी कि जो फैक्टर्स कैन, देखिए हमने क्या लिखा है कि फैक्टर्स, क्लियर है, फैक्टर्स कैन बी लेस और इक्वल टू दी नंबर, यानी कि जो फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के फैक्टर होंगे या तो इसके इक्वल होंगे, क्लियर है, या तो इसके इक्वल होंगे या इससे कम होंगे वैल्यू में। ठीक है ना। या तो इसके इक्वल होंगे या इससे लेस होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। देखिए 15 का फैक्टर है 1 है 3 है 5 है, 1 है 3 है 5 है, जो कि 15 से क्या है, लेस है, बट 15 क्या है, इसके इक्वल है। क्लियर है। 2 का देखिए 1 जो है 2 से लेस है बट 2 क्या है, इसके इक्वल है। 3 का देखिए 1 क्या है, इससे लेस है एंड 3 क्या है, इसके इक्वल है। 4 का देखिए ये जितने भी फैक्टर हैं इसके लेस हैं, बाकी ये इसके इक्वल है। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, या तो गिवन नंबर के इक्वल होंगे या उससे लेस होते हैं, कभी भी 4 से बड़ा 4 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड। अब नोट नंबर, एक और नोट देखेंगे हम, नोट नंबर 5। नोट 5 में क्या हम लिख सकते हैं,
देखिए नोट 5 में क्या हो सकता है कि फैक्टर्स आर फाइनाइट, क्या फैक्टर्स आर फाइनाइट, जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट का मतलब होता है परमिट, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब काउंटेबल होते हैं, लिमिटेड होते हैं। देखिए हमने 15 का फैक्टर लिखा है, हमारा 15 का फैक्टर 1 2 3 4, यानी कि हमारे 15 के पास कितने फैक्टर्स हैं, 4 फैक्टर्स हैं। 2 के पास 2 फैक्टर्स हैं, 3 के पास भी 2 एंड 4 के पास 3 फैक्टर्स हैं। यानी कि फैक्टर्स काउंटेबल होते हैं, मतलब इसको काउंट करते हैं। इसके आउटर आप कोई फैक्टर बताइए 15 के लिए, 1 15 3 एंड 5 के अदर देन कोई फैक्टर हो सकता है क्या, कभी नहीं हो सकता है। 2 के लिए 1 एंड 2 के अलावा कोई फैक्टर हो सकता है, कभी भी नहीं होगा। 3 के लिए 1 3 के अलावा कोई भी नहीं हो सकता, यानी कि जितने भी फैक्टर्स होते हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वही लिखे हैं फैक्टर्स आर फाइनाइट, इसको आप काउंटेबल भी कर सकते हैं, क्या काउंटेबल, ठीक है ना। यानी कि फैक्टर्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट भी कर सकते हैं। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने फैक्टर समझ लिया, अब हम लोग समझेंगे क्या मल्टीपल्स, यानी कि मल्टीपल्स क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं मल्टीपल्स क्या होते हैं। मल्टीपल्स, देखिए फ्रेंड्स, मल्टीपल्स में अगर हम ई एस हटा दें तो ये हमारा क्या और वाई लगा देते, इसमें मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो मल्टीप्लाई ही करना होता है बेसिकली मल्टीपल्स के अंतर्गत, ठीक है ना फ्रेंड्स। मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लाई ही करते हैं। मल्टीपल्स आर द नंबर, क्या multiples are the number, multiples are the number which are देखो फ्रेंड्स, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करना है 5, 5 का 2 मल्टीप्लाई करने पर 10, 5 का 3 मल्टीप्लाई, ऐसे ये सभी आ रहे हैं जब, तो इन सभी को क्या कहेंगे, 5 का मल्टीपल कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम 10 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो हमारा 20 आएगा वो 10 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए 15 में हम 4 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 16 मिलेगा, 60 मिलेगा, क्या मिलेगा 60। तो जो 60 मिलेगा वो 50 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा, क्या कहलाएगा 15 का मल्टीपल कहलाएगा। सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बोल सकते हैं क्या कि मल्टीपल्स मीन्स ए वैल्यू दैट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाई ए नंबर। क्लियर है, मल्टीपल मीन्स ए वैल्यू दैट वी गेट आफ्टर मल्टीप्लाइंग ए गिवन नंबर। क्लियर है ना। अब इसमें नोट देखेंगे फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, हम लोग नोट में उसको मेंशन करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स। तो देखिए नोट में हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर will be equal or greater than the number। यानी कि देखिए इसमें क्या लिखा है कि मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर विल बी इक्वल और ग्रेटर देन द नंबर, यानी कि जिस नंबर का हम मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिस भी नंबर का, चाहे वो 5 हो, चाहे 10 हो, चाहे 15 हो, किसी भी नंबर का मल्टीपल जब लिख रहे हैं तो जो हमारा मल्टीपल होगा या तो उस गिवन नंबर के इक्वल होगा या उससे बड़ा होगा। देखिए 5 का मल्टीपल 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी कि या तो इसके इक्वल होगा या इससे बड़ा होगा। देखिए 10 का हमने लिखा, तो 10 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, 10 का 1 में मल्टीप्लाई करते हैं, देन हमको क्या मिलता है, 10 मिलता है। 10 का 2 में मल्टीप्लाई किया 20 मिल गया। यानी कहने का मतलब है कि जिस भी नंबर का हम लोग मल्टीपल लिख रहे हैं तो मिनिमम उसके इक्वल होगा या उससे बड़ा हो सकता है। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी कि या तो इसके इक्वल होगा इसका मल्टीपल या इससे ग्रेटर होगा, एज सेम आगे भी होगा, यही इसमें मेंशन है। एक और नोट है, क्या है वो, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल
ऑफ 1, यानी कि जो सभी नंबर्स होते हैं 1 के मल्टीपल होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 10 का 1 मल्टीप्लाई करने पर 10, यानी कि 10 क्या होगा, 1 का मल्टीपल हुआ, ठीक है ना। या ऐसे भी आप कह सकते हैं 1 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा, 1 का 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा। ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं। क्लियर है ना कि एवरी नंबर जो होता है वो क्या होता है, 1 का मल्टीपल होता है। क्लियर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप सबको फैक्टर्स एंड मल्टीपल बहुत ही बेहतर तरीके में समझ में आया होगा। तो अब आगे देखते हैं इसके कुछ पॉइंट्स को, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए नंबर्स, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या, प्राइम नंबर्स की प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स इसका डिफिनेशन क्या होगा कि एवरी नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली वन एंड इटसेल्फ, यानी कि किसी नंबर में, ठीक है ना, किसी नंबर के एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो, क्या टू फैक्टर्स हो, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है ना। कैसे, पहले इसका डिफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो डिफिनेशन क्या होगा, एवरी नंबर which have exactly two factors, which have exactly two factors, namely 1 and itself। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि एवरी नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स नेमली 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि किसी भी नंबर के पास एग्जैक्टली टू फैक्टर्स होंगे देन हम उसको क्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। 2 के अदर देन कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 फैक्टर्स नहीं हो सकते हैं, केवल 2 ही फैक्टर्स होने चाहिए। देखिए कैसे, मान लीजिए एग्जाम्पल हमारा, देखिए क्या एग्जाम्पल के लिए 2 है, तो 2 के फैक्टर कितने हो सकते हैं, 1 होगा और एक 2 होगा, यानी कि 2 को हमारे पास कितने फैक्टर होंगे, 2 का ओनली 2 फैक्टर्स होगा। क्लियर है, एक तो 1 होगा, एक द नंबर इटसेल्फ होगा। बताएं कि एक 1 होगा और एक द नंबर इटसेल्फ होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, वैसे ही 3 का देखिए, तो 3 का क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा, एक 3 हो जाएगा, इसके अदर देन कोई होगा क्या फैक्टर, इसका नहीं होगा। क्या फैक्टर हो जाएंगे, 1 एंड 3। वही एज सेम 5 देखिए हमारा, 5 का क्या हो जाएगा, एक तो 1 होगा, एक 5 हो जाएगा। क्लियर है, अब देखिए इसके आगे हम 6 लेंगे, नहीं 6 के 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, यानी बहुत सारे फैक्टर हो जाते हैं। तो हम 7 लेंगे, क्या 7 का एक तो 1 से कट जाएगा और एक 7 से कटेगा, यही 2 इसके फैक्टर होंगे, यानी कि ये सभी नंबर क्या होंगे, क्या कहेंगे, इसको हम लोग प्राइम नंबर कहेंगे, क्योंकि इनके पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है, एक ये खुद ही है। समझ में आ रहा है, 3 का है तो 3 है, 5 का 5 है, 7 का 7 है, और 1 सब में रहता है। समझ में आ रहा है ना, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब समझेंगे हम लोग क्या, कंपोजिट नंबर। ठीक है, देखिए कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, देखिए ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, क्या 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर है फ्रेंड्स, यानी कि ए नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, यानी कि इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। क्लियर है, यानी कि जो नंबर, ठीक है ना, जिसके पास 2 फैक्टर्स ज़्यादा होंगे उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 4 हो गया, तो 4 के देखिए 1 भी है, ठीक है ना, 1 भी फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा एंड 4 भी हो जाएगा, यानी कि 1 2 एंड 4 ये सभी क्या कहलाएंगे, 4 के फैक्टर कहलाएंगे। तो देखिए 2 फैक्टर से ज़्यादा है कि नहीं, इसमें 3 फैक्टर है ना, यानी कि मिनिमम जो हमारे कंपोजिट नंबर है मिनिमम 3 फैक्टर होते हैं, इससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर है, जैसे हमारा 6 हो गया, तो 6 के पास क्या हो जाएगा, 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी, 3 से भी, ठीक है, एंड 6 से भी, किससे, 6 से भी, यानी कि ये सभी क्या होंगे, 6 के फैक्टर होंगे। देखिए फैक्टर होंगे तो एग्जैक्ट इसको डिवाइड करेंगे, तो देखिए 1 से क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा,
3 से भी 6 से भी। क्लियर है? तो ये सभी क्या कहलाएंगे? 6 के फैक्टर कहलाएंगे। एक और देख लीजिए, 8 का देखिए, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड 8 हो जाएगा। ये सभी नंबर क्या कहलाएंगे? 8 के फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है ना। यानी कि जिस नंबर के पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो क्या होंगे? कंपोजिट होंगे। और जिस नंबर के पास एग्जैक्टली 2 फैक्टर होंगे, वो सभी क्या कहलाएंगे? प्राइम कहलाएंगे, ठीक है ना। क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट, यानी कि यहाँ पे लिख लीजिए साइड में आप, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसमें आप लोग लिख लीजिए स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा क्या होता है? 4 होता है, क्योंकि 4 से कोई छोटा कोई और नंबर नहीं है जिसके पास 3 फैक्टर हो। देखिए 4 से छोटा 3 है बट इसके पास 2 ही फैक्टर है, 3 से छोटा 2 है इसके पास 2 ही फैक्टर है, 1 के पास 1 ही फैक्टर होता है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर हमारा क्या होगा? 4 होगा। और सबसे छोटा हमारा प्राइम नंबर क्या होगा? 2, क्योंकि इससे छोटा जो 1 नंबर होता है उसके पास केवल एक ही फैक्टर होता है, सो उसे हम लोग प्राइम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक नोट हम लोग देखेंगे, नोट क्या है कि 1 क्या? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। कि 1 ना तो प्राइम होता है एंड ना ही कंपोजिट होता है। क्लियर है? 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम होने के लिए मिनिमम 2 फैक्टर्स चाहिए एंड कंपोजिट होने के लिए मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए। बट 1 के पास क्या? देखिए 1 का फैक्टर हम लिखते हैं, 1 इंटू 1 है, तो इसमें दोनों सेम ही ना है। दोनों जब सेम है तो यानी कि इसको 1 ही है मतलब, ठीक है ना। यानी कि 1 के पास कितने फैक्टर होते हैं? ओनली 1 फैक्टर होता है। और प्राइम के लिए 2 फैक्टर चाहिए एंड कंपोजिट के लिए मिनिमम 3 फैक्टर्स चाहिए। तो ये इस प्रॉपर्टी को, जो प्राइम और कंपोजिट की प्रॉपर्टी है, उसको फॉलो नहीं करता है। सो 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्लियर है? आई होप सबको समझ में आया होगा। तो समझेंगे कि इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स, ठीक है ना। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि ऑल दी multiples of 2 are called even number। यानी कि 2 के जितने भी मल्टीपल होंगे उन सबको क्या कहेंगे हम लोग? इवन नंबर कहेंगे। क्यों कहेंगे? कि 2 का मल्टीपल देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सभी क्या होंगे? 2 से डिविजिबल होंगे, ठीक है ना। 2 के मल्टीपल यानी कि 2 के मल्टीपल, यानी कि एक तरीके से और भी कह सकते हैं कि ऑल द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। यानी कि जो 2 से डिविजिबल होगा या 2 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। जो 2 से डिविजिबल होगा वो 2 का मल्टीपल भी होगा, और जो 2 का मल्टीपल होगा वो 2 से डिविजिबल ही होगा। कैसे? देखिए मान लीजिए हम यहाँ पे लिखें, हम लिखते हैं यहाँ पे 4, ठीक है ना। 4, तो क्या 4 2 का मल्टीपल है कि नहीं है? 2 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो 4 आएगा, ठीक है। बट क्या 2 से डिविजिबल है कि नहीं है? डिविजिबल है। 2 से कट रहा है कोई नंबर, देन वो क्या होगा? इवन होगा। और अगर कोई नंबर 2 का मल्टीप्लाई से फाइंड हो रहा है, यानी कि 2 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने मिल रहा है, तब भी क्या होगा? वो इवन नंबर ही होगा। क्लियर है? अब आते हैं हम लोग ऑड नंबर पे। तो ये क्या हो जाएंगे? इवन में आप लोग लिख लीजिए, इवन में क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से ये सभी क्या होंगे? इवन नंबर्स हो जाएंगे। ऐसे आप लिख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग ऑड नंबर पे। क्या? ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? तो इवन नंबर्स को छोड़ के बाकी जितने भी नंबर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑड। सिंपली आप इसके एग्जांपल में लिख लीजिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यानी कि इवन नंबर को छोड़ के बाकी सभी नंबर्स को क्या कहते हैं?
ऑड नंबर कहते हैं, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। क्लियर है ना, ये 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। क्लियर है, देखिए ये 3 से डिविजिबल है, 9 3 से डिविजिबल है बट 2 से डिविजिबल नहीं है, सो ये क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्लियर है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा कि इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। ठीक है, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स में आप देख रहे होंगे कि इसमें जीरो तो आया नहीं है, ना इसमें जीरो आया है। बाकी सभी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि ये सभी नंबर्स आए हैं, जीरो छूट गया हमारा है। ठीक है, जीरो, लेकिन जीरो से पहले एक चीज़ यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या है कि देखिए पहले 1, उसके बाद 2 इवन हो गया, फिर 3 ऑड हो गया, फिर 4 इवन हो गया, फिर 5 क्या हो गया, ऑड हो गया, फिर 6 इवन हो गया, फिर 7 ऑड हो गया, फिर 8 इवन हो गया। यानी कि अल्टरनेटिव, जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिए पहले हमारा क्या है, ऑड है, फिर इवन, देखिए पहले ऑड है फिर इवन है, तो इवन के 1 के गैप करके, यानी कि अल्टरनेटिव पे हमारे क्या मिलना है, ऑड मिलना है। और देखिए फिर अल्टरनेटिव पे हमारे क्या मिलना है, इवन मिलना है। ठीक है ना, यानी कि 2 4 6 8, यानी कि 1 नंबर के गैप पे क्या मिलना है हमको, इवन मिलना है, एंड 1 नंबर के गैप पे हमको क्या मिलना है, कंटिन्यूसली ऑड नंबर मिलना है। क्लियर है, तो आप लोग अभी जैसा हमने कहा कि इसमें भी जीरो नहीं है, इसमें भी जीरो नहीं है, तो जीरो गया कहाँ, जीरो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए कि जीरो इवन होता है कि ऑड। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ये आपका